मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य, पार्क और चिड़ियाघर। अक्सर ये छोटे छोटे टॉपिक है और इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाता है और हम इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आ जाओ हम पढ़ते हैं ट्रिक के। देखो, फर्स्ट है हमारे पास इसार में हिरण पार्क है। तो ही से हिरण, तो इसार में हिरण पार्क है। अगर आपसे पूछ ले कि हिरण पार्क कहाँ है तो आप आसानी से बता देना हिरण पार्क इसार में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर है, हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है? ठीक है, हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है? बताओ कितने चिड़ियाघर है हरियाणा में? कितने चिड़ियाघर है? तो हरियाणा में हमारे पास 3 चिड़ियाघर है। तो हमारे पास 3 चिड़ियाघर है। तो हम इसको किस ट्रिक के द्वारा याद करेंगे? एक बार हम ट्रिक से कर लेते हैं। BPR। ठीक है, बी से हमारे पास हो गया भिवानी। ठीक है, और आर से हमारे पास हो गया रोहतक। बी से भिवानी, आर से रोहतक और पी बच गया। इससे क्या होगा हमारे पास? पीपली। पीपली कहाँ है आपको पता है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, आपको ट्रिक याद होगी BPR। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रोहतक में BPR, तो आर से रोहतक। ठीक है, रोहतक चिड़ियाघर। एक रोहतक पेपर में पूछ ले जाएगा इनमें से किस में चिड़ियाघर नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार आप बता देना कि रोहतक में चिड़ियाघर है। और रोहतक के चिड़ियाघर की स्थापना 1987 में हुई थी और ये 44 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास वही ट्रिक अब भी आ जाएगी। VPR, बी से भिवानी, छोटा चिड़ियाघर, और इसकी 1982 में बना था और ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अगर ये देखो HFD साइट से उठाया गया है। 1972 के अधिनियम के तहत मिनी चिड़ियाघर का दर्जा 14 अगस्त 2008 को दिया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो आप बता देना। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा पिपली चिड़ियाघर। तो हमारे पास कौन सी ट्रिक है आपको याद होगी? BPR, पी से पिपली। तो हमारे पास पिपली छोटा चिड़ियाघर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बना था और 27 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अब है हमारे पास महम। देखो, इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, शॉर्टकट ट्रिक है। एक तो हमारे पास है, एक पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, महम चिड़ियाघर और हिसार हिरण उद्यान। एक पेपर में पूछ लिया गया था हिरण उद्यान कहाँ है? तो आप बता देना हिसार में है। और एक अगर आपसे पूछ ले कि महम कहाँ है तो आपको बताना है रोहतक में है। देखो, इसकी ट्रिक क्या है? हमारे पास हिरण कर लेते हैं, हिरण। तो ये हमारे पास हिरण से हिरण उद्यान है। तो ही से हमारे पास क्या हो गया? हिसार हो गया, और रै से हमारे पास क्या हो गया? रोहतक हो गया। ठीक है, हिरण का देखो, हिरण लिखो यहाँ पर, हिरण। ही से हिसार और रै से रोहतक। ठीक है, और हिरण उद्यान कहाँ है? एक तो महम में है और एक हिसार में है। आपको याद होंगे, आप नहीं भूलोगे, मुझे आशा है आप नहीं भूलोगे। देखो, 1970 में इनकी स्थापना हुई थी और इस उद्यान में 8 चितकबरी हिरण, 8 कृष्णमृग और 3 सांबर है। ठीक है, इस वर्तमान में चिड़ियाघर घोषणा की बनाने की 44 एकड़ फैला हुआ है। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट से लिया गया है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है। संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है, तो हमारे पास संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है। देखो, एक हमारे पास है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य कैथल जिले में स्थित है। ठीक है,
के थल है। ठीक है, ये हमारे पास 2007 में संरक्षित किया गया था और अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। ठीक है, तो और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सोनसर वन भी बुलाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको याद रखना है। सोनसर आपको पेपर में पूछ लेंगी, सोनसर वन किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बुलाते हैं, तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, आप सरस्वती लगा के आना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीरबारा, जो इसकी ट्रिक है वीरबारा, जो वीर होगा वही जिंद से लड़ पाएगा। तो वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में हो गया, जिंद जिले में। ठीक है, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, और आपसे पूछ ले किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आप बता देना 2004 में हुई थी। ठीक है, और ये आप पढ़ लेना। ये देखो, गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर समुदाय की आरक्षित के रूप में 2017 में लिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे वन्यजीव प्राणी वनस्पति परंपरागत संस्कृति संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इसमें आपसे पूछे अगर ये इनमें संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, तो आप बता देना वन्यजीव प्राणी है, यहाँ पर वनस्पति है और परंपरागत संस्कृति संरक्षित है। ये अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें एक अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब पेपर में जो मेवात का जो पेपर हुआ था, मेवात जेबीटी वाला पेपर जो हुआ था, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे लैंग्वेज वाले, 2-3 क्वेश्चन आए थे हरियाणा जीके के, तो लैंग्वेज वाले थे, तो ऐसे ही अक्सर उनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हो गए, तो हमारा टॉपिक हो गया, छोटा सा टॉपिक था, अक्सर पेपर में 1 नंबर देके जाता है, तो आप उनको अच्छे से याद करना। मैंने आपको ट्रिक से बताया है, तो आप एक बार वीडियो को रोक कर दोबारा देख लेना, 2 की स्पीड में देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, रोज़ाना एक वीडियो डलती है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं करवा रही हूँ, तो आप उसकी भी सीरीज ज़रूर देखना। ओके, धन्यवाद।